सबके बीच में फेडरल बैंक के नतीजे भी आए और अनुमान के मुताबिक रहे। नतीजों के बाद किन किन ब्रोकरेज हाउसेज ने रेटिंग में सुधार के साथ खरीदारी की सलाह दी है, हमारे सहयोगी गौरव जवलकर इस पर आपको जानकारी दे रहे हैं। बताएं गौरव। जी हाँ, तो फेडरल बैंक के Q4 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले थे। पीपीओपी में कहीं पे फॉल देखने को मिला था, बट ये जो है वो कहीं पे वन ऑफ एक्सपेंसेस जो 162 करोड़ के थे बैंक के लिए इस क्वार्टर में, उसके वजह से देखने को मिला था। बट आगे जाके कमेंट्री जो है वो काफ़ी अच्छी रही है, एक पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से हमें मिली है। उनका कहना ये है कि कहीं पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो है जो है वो कहीं पे 50% के रेंज में रहने वाला है आगे जाके भी। और आगे जाके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो कि 3.21% पे हमें देखने को मिले थे इस क्वार्टर में, वो भी कहीं पे स्टेबल होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम ब्रोकरेज को देखें तो उन्होंने भी कहीं पे एक बुलिश व्यू फेडरल बैंक के ऊपर दिखाया है। तो जैसे अगर नुवामा की बात करें तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 195 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे कोर फी इनकम जो है वो 20-25% से आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ 18% से ज़्यादा लोन ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है बैंक। और इसी के साथ साथ कहीं पे जो CEO चेंज का सिनारियो चल रहा है वहाँ पे भी उनको कहीं पे विन विन सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगली बात करते हैं नोमुरा की, क्योंकि उन्होंने भी कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 195 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे इस क्वार्टर में हमें ROA अगर हम वन ऑफ एक्सपेंसेस से एडजस्ट करके देखें तो 1.4% का देखने को मिला है बैंक की तरफ से। और इसी के साथ साथ जो को ब्रांडिंग का इशू है उसके ऊपर भी ब्रांड RBI के साथ एक टच में है और आगे जाके जल्दी ही ये इशू सॉल्व होने के काफ़ी चांसेस है। और इसीलिए उन्होंने भी ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 195 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की, जिन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 190 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं इस क्वार्टर में वन ऑफ्स देखने को मिले, बट उसके अलावा कहीं पे भी एक चिंता की कोई भी नंबर जो है वो उन्हें देखने को नहीं मिले थे इस क्वार्टर में। और इसी के साथ आगे जाके भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है बैंक अगर स्लिपेजेस ऐसे ही लो लेवल्स पे बने रहे तो, जो कि उनके मानना यह है कि बैंक मेंटेन कर पाएगा। और आखिर में बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की, क्योंकि उन्होंने इक्वल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 180 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे पैट में हमें आगे जाके भी राइस देखने को मिल सकता है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी एक काफ़ी हेल्दी लेवल्स पे है फिलहाल के लिए। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से एक अपटिक जो है टारगेट प्राइस में वो हमें देखने को मिल रहा है फेडरल बैंक में। रिजल्ट्स भी इनलाइन थे और मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री जो थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। और इसी के चलते हुए हम फेडरल बैंक पे हमारी नज़र ज़रूर बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ब्रोकरेजेस काफी बुलिश है फेडरल बैंक पर, स्टॉक आज फोकस में है, नतीजे भी काफी अच्छे अपने रडार पर लेकर आते हैं और आज हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरीज पॉकेट्स में भी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। राणे मद्रास देखिए इस वक्त 5.25% की तेजी यहाँ पर। टालब्रोज ऑटो देखिए यहाँ पर भी 4.25% की तेजी नजर आ रही है और सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स यहाँ पर भी लगभग 3% की तेजी नजर आ रही है। इन सब के बीच में ज़रा मैं एक और स्टॉक की भी चर्चा कर लूँगा, BHEL 4.25% की अच्छी तेजी यहाँ पर भी नजर आ रही है। आदित्य ज़रा बताइए, जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया इनमें कोई मौका बन रहा है, अच्छी तेजी नजर आ रही वाकई इन स्टॉक्स में? जी बिल्कुल, पहले तो हम राणे मद्रास की बात कर लेते हैं। बहुत शानदार एक अप मूव उसमें देखने मिल रहा है और एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कंटिन्यूएशन होना चाहिए अप मूव। करंट लेवल्स पे अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो वो भी देख सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको टारगेट्स बैठेंगे 950 से लेके 970 के करंट लेवल्स पे। अगर आप खरीदारी करते हैं आपको स्टॉप लॉस नीचे लगाना है यहाँ पे 860 का। तो 860 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करें, फ्रेश एंट्री ले इसमें। और अगर एग्जिस्टिंग है तो भी आप 860 का स्टॉप लॉस लगाएं। इजीली यहाँ पे टारगेट्स प्रशांत 950 प्लस देखने मिलेगा। तो बहुत शानदार वॉल्यूम पे तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले BHEL, हालांकि बहुत ज्यादा चल चुका है स्टॉक, ओवरबॉट है थोड़ा करंट लेवल्स पे। बट अगर थोड़ा पुल बैक आता है क्लोज टू अबाउट 295 290 लेवल्स, तो एक फ्रेश एंट्री BHEL में भी ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर लंबे अरसे के थोड़ी बने रहे तो 325 से 330 के टारगेट्स बैठेंगे। और नीचे में आपको बहुत अच्छा शानदार सपोर्ट 280 का आता हुआ दिख रहा है। तो BHEL और राणे मद्रास दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसके